जातस्य ही पुत्रस्य पिता दसमिन निनाम कुर्यात्। पुत्र का जन्म होने के बाद जब दष्टौन हो जाए, दष्टौन होता है, दष्टौन हो जाने पर शुद्धि हो जाती है, 10 दिन के बाद शुद्धि हो जाती है, और फिर जो कुछ दष्टौन की विधि के बाद तब नामकरण संस्कार होता है। जातक सूतक भी होता है, मृतक सूतक भी होता है, और मृतक सूतक भी 10 गात्र होने के बाद मृतक सूतक की निवृत्ति हो जाती है, दष्टौन होने के बाद जातक सूतक की भी निवृत्ति हो जाती है। दान पुण्य की जो विधि है वो नालोच्छेदन के पूर्व की ही विधि, नालोच्छेदन के बाद ही सूतक लगता है, और अंतिम संस्कार में, अंत्येष्टि संस्कार में कपाल क्रिया के बाद सूतक लगता है। इसे कपाल क्रिया माने अंत्येष्टि के पूर्व ही दान पुण्य किया जा सकता है, यद्यपि लोग लेंगे नहीं, लेते नहीं हैं, लेकिन उस समय दान पुण्य किया जा सकता है। उस समय तक सूतक नहीं, कपाल क्रिया होती है, इसके बाद सूतक स्पर्श होता है, कपाल भेदन के बाद ही सूतक होता है। हमारे यहाँ विरक्त संतों में सूतक आदि इसलिए नहीं होता कि उनकी कोई कपाल क्रिया आदि नहीं होती है। और अंत्येष्टि के संबंध में हम कुछ विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं। अंत्येष्टि में जो अग्नि संस्कार है उसके बाद कर्मकांड की अनिवार्यता है। शास्त्र के अनुसार अग्नि संस्कार के बाद संपूर्ण कर्मकांड होना चाहिए, और उस कर्मकांड से तो विरक्तों को छुट्टी मिल गई, गृह त्यागी साधु सन्यासी हो गए, गोत्र परिवर्तन हो गया, सूतक पातक से मुक्त हो गए, तो अब वो तो विधि तो होगी नहीं, अब विधि होनी नहीं है, आपने अग्नि संस्कार कर दिया। इसलिए विरक्त के अग्नि संस्कार का निषेध है शास्त्र के अनुसार। विरक्तों के, साधु सन्यासियों के अग्नि संस्कार का निषेध है। आप लोग कहेंगे कि ये साधु सन्यासी, अच्छा एक बात बताओ, चलो आपने अलग अलग मान लिए ये सन्यासी हैं, ये बैरागी हैं अपनी भाषा में, लेकिन आश्रम तो 4 ही है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इसमें किसी भी संप्रदाय के संत हों, विरक्त संत हों, उन संतों को आप किस आश्रम में मानेंगे? ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं है वो, क्यों? ब्रह्मचारी का गोत्र अपने घर का गोत्र होता है, वो जब तक समावर्तन नहीं करता तब तक भले ही एक व्रत में दीक्षित होने के कारण उसको सूतक नहीं लगता, लेकिन गोत्र तो उसका घर का ही होता है। होता कि नहीं होता? उपाधि गोत्र सब वही घर का ही रहता है उसका। ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, गृहस्थ तो कह ही नहीं सकते, वानप्रस्थ भी नहीं है, क्योंकि वानप्रस्थ जो होता है वो गृहस्थाश्रम भोगने के पश्चात वानप्रस्थ अनिवार्य है। सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में जाने वाले को वानप्रस्थ में नहीं जाना चाहिए, उसकी विधि नहीं है। ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में जा सकता है, गृहस्थाश्रम भोग है तो वानप्रस्थ में उसको जाना पड़ेगा। आश्रमों के नियमों में वानप्रस्थ के नियम अत्यंत कठोर है, बहुत तीव्र तप वानप्रस्थियों के लिए बताया है, क्योंकि गृहस्थ में जो भोग के संस्कार चित्त पर पड़े हैं उन मलिन संस्कारों को मिटाने के लिए सामान्य तप नहीं, विशेष तप चाहिए। इसलिए उसके लिए जितना तुमने भोग भोगा है उतना ही ज़्यादा तुम अपने भोगों पर नियंत्रण करो, उतने ही ज़्यादा अपने आप को कसो, ये विधि। और वानप्रस्थ सपत्नीक होता है, सपत्नीक तो कोई साधु बनता नहीं, बनता है तो वानप्रस्थ भी नहीं है। और सन्यास आप उसको मान नहीं रहे हैं, तब वो क्या है फिर बताओ? अब हम आपसे पूछ रहे हैं फिर वो क्या है? न ब्रह्मचारी है,
ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थी और सन्यासी भी नहीं है, तब है क्या? अनाश्रमी है क्या? अनाश्रमी माने होता जिसका कोई आश्रम नियत न हो। एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। धर्मशास्त्र की कठोर आज्ञा, एक दिन भी अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। अनाश्रमी रहना पाप युक्त है, दोष युक्त है। भीष्म पितामह से एक जो बात बनी, भगवत इच्छा से ही बनी, ऐसे ही मानो। वो बात ये बन गई उनसे कि वो अनाश्रमी रहे। जाजी, वो अनाश्रमी रहे। अनाश्रमी होने के कारण उनके लिए पिंडदान जलदान का विधान ऋषियों ने किया। वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। क्योंकि वे समावर्तन संस्कार करा के घर आ गए, तो ब्रह्मचर्याश्रम तो पूरा हो गया, गृहस्थ में गए नहीं, सन्यासी हुए नहीं, क्योंकि शपथ ले ली कि कुरुकुल के सिंहासन की रक्षा करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। सिंहासन से बंध गए तो बाबाजी तो भय नहीं, और ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूरी हो गई, गृहस्थ में गए नहीं, वानप्रस्थी सन्यासी हुए नहीं, ब्रह्मचारी पहले खत्म हो गए। यद्यपि वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, उनका स्मरण करने से काम नष्ट होता है। सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। शास्त्रों में लिखा है, इन 5 महापुरुषों का स्मरण करने वाले की काम बाधा नष्ट हो जाती है। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, देवर्षि श्री नारद जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, भीष्म जी महाराज और प्लवंगम माने श्री हनुमान जी महाराज, इतने के नाम लेने से काम बाधा नष्ट हो जाती है। किसी को हमारी बात पे भरोसा हो, विश्वास हो, कभी आपका मन बिगड़े, चंचल हो, तो आप श्रद्धा पूर्वक इन महापुरुषों का स्मरण करके अनुभव कर लेना, तत्काल मन अत्यंत पवित्र हो जाएगा, अत्यंत पवित्र भावों से भर जाएगा मन। कितने मलिन अंतःकरण के जीवों ने, साधकों ने इसका जप करके और अपने मन को बहुत पवित्र बनाया है, क्योंकि सब परम भागवत महाभागवत हैं ही। ये ब्रह्मचर्य के प्रतीक माने गए ये 5 महापुरुष, तो कोई कम महिमा नहीं है। परम भागवतों में भी इनका नाम, महाभागवतों में भी इनका नाम, परम भक्त हैं, परम महाभागवत हैं, लेकिन अनाश्रमी रह गए। इसलिए उनकी सदगति कैसे हो, अनाश्रमी की सदगति? बोले भैया सब लोग उनको जलदान पिंडदान करो, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, इनके बिना तर्पण श्राद्ध पूरा ही नहीं होगा। भीष्म स्मरण के बिना श्राद्ध तर्पण पूर्ण नहीं होगा। ये विधि बना दी ऋषियों ने। अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए। हमारे श्री अयोध्या जी में सभी संतों को शरीर में जल समाधि ही दी जाती है। आज भी किसी विरक्त साधु को, संत को अग्नि संस्कार नहीं किया जाता। खाकी बाबा सरकार को जल समाधि गंगा जी में हुई, पूज्य बक्सर वाले मामा जी को जल समाधि गंगा जी में हुई। परंपरा ही है विरक्त संतों की जल समाधि। जल उपलब्ध न हो तो भू समाधि की विधि, भूमि में उनके शरीर को समाहित कर दिया जाए, मना नहीं है। जल की उपलब्धता न हो तो धरती में जहां गायों का गोश्त हो, तुलसी वन हो, ऐसी किसी पवित्र स्थली में और गहरा खोद करके और उनके शरीर को वहां
भू समाधि कर दी जाए, किंतु अग्नि संस्कार नहीं। अग्नि संस्कार होने से फिर पूरा कर्मकांड करना ही चाहिए, और कर्मकांड की विधि नहीं है, अब करोगे कैसे? विधि नहीं तो अब करोगे कैसे? फिर सूतक मानना पड़ेगा। तो आधा इधर कर लो और आधा इधर इधर, न पूरा इधर का मान पाओ न पूरा उधर का मान पाओ, बीच में लटकना तो ठीक नहीं है। वृंदावन में भी अधिकांश संतों का पहले जल समाधि ही होती थी, हमने अपनी आंखों से देखी। अभी कुछ समय से ये परंपरा चल गई है। इधर नदी में यमुना जी में जल कम होने से और प्रशासन की ओर से भी रोक हो गई है कि कोई जल में जल प्रवाह नहीं करे, जल बहुत कम रहता है। लेकिन रोक होने के बाद भी ये आग्रह प्रशासन से किया जाना चाहिए, आप कुछ तो मर्यादा बनाओ विरक्त संतों की। जन सामान्य के लिए रोक होनी चाहिए, लेकिन विरक्त संतों के लिए रोक नहीं होनी चाहिए। स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी का यहीं यमुना जी में जल समाधि हुई। स्वामी श्री वामदेव जी महाराज की यहीं वृंदावन यमुना जी में जल समाधि हुई। हमने अपनी आंखों से दर्शन किया। परम पूज्य योगराज ब्रह्मर्षि, भारत के मुकुटमणि महापुरुष पूज्य देवराह बाबा की जल समाधि मेरे नेत्रों के समक्ष यहीं श्रीधाम वृंदावन में हुई। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, हमारे गुरुदेव भक्तमाली जी, शरीर जब अस्वस्थ हुआ और महाराज जी ने संकेत कर दिया था कि हम अब हमारा समय हो गया, हम जाएंगे, तो दास ने संकोच पूर्वक जिज्ञासा की अब कैसे बोले महाराज जी को। उनमें अद्भुत अंतर्यामित्व था। हमसे बोले, पंडित जी क्या कहना चाहते हो, देखो सुन लो। हमने बोला नहीं, देखो सुन लो, यमुना जी में जल न हो तो भले ही भूमि में शरीर रख देना, पर किसी भी प्रकार से अग्नि संस्कार मत करना। महाराज जी मना कर गए थे। और ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी थी, यमुना जी में जल कम था, लेकिन पता नहीं यमुना जी की क्या लीला हुई, रात भर में कैसे जल बढ़ गया। और देवराह बाबा घाट जो है अभी जहाँ बना है, यहाँ अगाध यमुना जी का जल था उस समय, और महाराज जी के शरीर को जल समाधि में पधराया गया। मान लो जल की रोक हो तो संतों के लिए ऐसी मांग होनी चाहिए और शासन को यह करना चाहिए कि एक क्षेत्र, यमुना पुलिन का एक क्षेत्र ऐसा निश्चित कर दिया जाए, यहाँ विरक्त संतों की भू समाधि हो सके। भू समाधि होगी, और जब जमुना जी जैसे इस बार कृपा करी, जब जमुना जी कृपा करेंगी तो ले जाना चाहेंगी ले जाएंगी, रज में रहेंगे तो रह आवेंगे शरीर, कोई बात नहीं। दोनों ही हो गया, थल भी हो गया और जल भी हो गया। लेकिन अग्नि संस्कार नहीं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।